जानकारी प्राप्त करने वाले हैं तुलसी के बारे में। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए थे। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण कर रहे हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय संतबित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाहें अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और प्रभु बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भगत वत्सल और सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए, ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर, जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण ब्रह्म शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसीलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ। भगवान के दर्शन भी हो गए।
तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम के से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से क्रोध पर कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में जालंधर की धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा समय सती हो गई। जहाँ वृंदा विषम हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ
तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी ऐसे में नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। जय माता दी। मैं यही कामना करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी। आइए प्रिय भक्तजनों, आज हम वैशाख मास में आने वाले चौथ जिसका नाम है संकटनाशक चौथ की कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार भवानी उमा तथा पुत्र श्री गणेश साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब माता उमा ने पूछा, हे वत्स गणेश, बैसाखी चौथ का क्या विधि विधान है सो कहो। इस चौथ को संकटनाशक चौथ क्यों कहते हैं। तब भगवान श्री गणपति महाराज ने अपने श्री मुख से बोले कि हे जगजननी माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सर्व प्रकार से संकट हरने वाली है। इसीलिए इस चौथ को संकट कटक चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस कहानी का यह विधान है तथा अब हम इसका संकटनाशक चौथ की कथा का श्रवण करेंगे। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती थी। एक बेटे को खिलाती और एक समय खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज वैशाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसीलिए तू यह चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर
विदेश ही जाना चाहता है तो यह माताजी के आंखें अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई यदि संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसने अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माता मेरे लिए ये तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया और वह आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों के अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जबकि उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा, तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे और तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आंखें व जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर देख राजा से कहा। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव। तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए यह व्रत करती थी। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो जंजीरें मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता के आंखें पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवान कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के से किया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने जाकर
बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू और बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां बेचौथ माता का व्रत करें, हो सके तो पूरी 12 महीने की 13 चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 चौथ को तो अवश्य करें। यह थी प्रिय बच्चों चौथ माता की कहानी। मैं यही कामना करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।